वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर 9th क्लास की बात करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स है क्या होता है। लेकिन काइनेमैटिक्स को डिस्कस करने से पहले, पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि काइनेमैटिक्स आई कहाँ से है, कहाँ से निकली है। ये मैकेनिक्स को आगे 3 ब्रांचेज में, यानी मैकेनिक्स क्या होती है, आगे मैकेनिक्स को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है। तो वो हम देखेंगे कि क्या इनमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स क्या होती है, पहले लेक्चर में हमने बात की ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में कि मैकेनिक्स स्टडी ऑफ क्या होती है, मोशन होती है किसकी, ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक होगी मोशन, यानी मैकेनिक्स में मोशन आ जाएगा, फिर उसके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, और नंबर 3 पे जो होंगे वो उसके काजेज़ होंगे, यानी मोशन की वजह से उस बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या हुआ, इफ़ेक्ट के बाद उसकी वजूहात यानी काजेज़ क्या हुई। इन 3 चीज़ों को हम किस में डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स में। लेकिन आगे आप इसको 3 मज़ीद ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, जिनमें कोई चीज़ होगी या स्टैटिक होगी, उसमें जो रेस्ट में चीज़ होगी यानी मोशन में नहीं होगी। फ़र्ज क्या, ये बॉल पड़ी हुई है तो यहाँ पड़ी रहेगी, तो इसके बारे में जो स्टडी होगी उसे हम स्टैटिक का नाम देते हैं। उसके बाद कहते हैं काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स में इसी बॉल को हम लेते हैं, लेकिन वो बॉडी यही बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है, मुसलसल आगे की तरफ रोल कर रही है। तो इसका मतलब ये कि ये मोशन में है, लेकिन हम ये नहीं जानेंगे कि ये किस वजह से आई, इसके ऊपर कोई फोर्स लगी या किस वजूहात की बिना पर मोशन में आई, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओनली क्या डिस्कस करेंगे, बॉडी मोशन में होगी विदाउट इट्स काजेज, यानी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काजेज, यानी काजेज के बगैर जो स्टडी होगी उसे हम किसका नाम देते हैं, काइनेमैटिक्स का। उसके बाद जो 3rd चैप्टर हमारे पास आएगा वो आएगा डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम मोशन के साथ किसकी बात करते हैं, मोशन विद इट्स काजेज, या मोशन एंड इट्स काजेज के बारे में जो बात होगी उसे किस में डिस्कस करते हैं, डायनामिक्स में। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है काइनेमैटिक्स, यानी मोशन ऑफ बॉडी विद आउट काजेज। तो इसको आगे हम जो इसका इंट्रोडक्शन में बात है कि रेस्ट क्या चीज़ होती है और मोशन है क्या होती है। यानी रेस्ट, रेस्ट में हम कहते हैं सुकून की हालत में, यानी अगर कोई चीज़, अगर कोई बॉडी, यानी ये देखिए यही बॉडी पड़ी हुई यहाँ पर, ये बॉडी अपने इर्द गिर्द, ये इसकी सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द है, इसके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे, रेस्ट में पड़ी रहेगी, वो क्या कहलाएगी, रेस्ट में। यानी इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज़ नॉन एज रेस्ट। या उर्दू में अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील ना कर रहा हो तो वो किस में होता है, रेस्ट में। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें आप फ़र्ज़ करें ये एक मेज़ है, यानी इसके ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है, ये वाला मेज़, इस पे क्या, ये आप फर्ज कर ले बुक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से क्या कर रही है, जगह तब्दील नहीं कर रही, लेकिन इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है, ऊपर के एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और इससे क्या होता है, बॉडी रेस्ट में रहती है, यानी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। मोशन की, यानी मोशन क्या होता है, मोशन में हम बात करते हैं कि मुसलसल अगर कोई बॉडी इन्वायरमेंट के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील करेगी तो वो किस में होगी, मोशन में होगी। यानी इफ़ अ बॉडी चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग हम किसे कहते हैं, जो उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट होगा, यानी यही आप बॉल कर लें, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, ये फोर्स के बगैर ये मूव कर रही है, तो ये इसकी क्या होगी, सराउंडिंग होगी। तो इसको क्या करें, मोशन में लाएं तो ये मुसलसल क्या करेगी, जगह तब्दील करेगी। अगर कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही होगी तो वो किस में होगी, मोशन में। यानी अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल जगह तब्दील कर रही हो तो वो किस में होगी, मोशन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, यानी ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं।
तो ये भी क्या है, मुसलसल मोशन में आते हैं। यानी ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं तकरीबन मोशन के अंदर होती हैं, और कोई जो मोशन के अंदर नहीं होती। यानी तकरीबन जो ऑलमोस्ट हमारे पास पार्टिकल होती हैं, ज़र्रात होते हैं, वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि काइनेमैटिक्स क्या होती है, यानी मोशन ऑफ बॉडी विद और इस काजेज डिस्कस करेंगे तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, काइनेमैटिक्स। आगे इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा रेस्ट और मोशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी यानी इफ़ अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, इफ़ इज चेंज पोजीशन या इफ़ इट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी अगर अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील कर रही होगी तो वो रेस्ट में होगी। हमने एग्जांपल ली ये बॉल की कि एक जगह पे पड़ी हुई है तो वो किसकी एग्जांपल होगी हमारे पास, रेस्ट की। यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रही। उसके बाद हमने एक बुक ली, यानी मेज़ के ऊपर पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती, वो रेस्ट में होती है। तो ये भी किसकी एग्जांपल हमारे पास, रेस्ट की है। यानी इर्द गिर्द के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रही। उसके बाद हमने बात की मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब यानी अगर कोई जिस्म अब एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, तो डेफिनेशन इफ़ अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ़ इज चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी इर्द गिर्द के लिहाज से, माहौल के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा होगा तो वो किस में होगा, मोशन में। मिसाल देखें, अगर हम एक रोड पे खड़े हैं, हमारे पास से एक बस गुजरती है, हम रोड पे रेस्ट की हालत में खड़े हैं, लेकिन जो बस गुजर रही है वो किस में है, हमारे लिहाज से मोशन में है। तो ये किसकी एग्जांपल थी, मोशन की। उसके बाद हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन आप ले लें, न्यूक्लियस के गिर्द जब मूव करते हैं, मुसलसल हरकत में होते हैं, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, मोशन की। उसके बाद बॉल की बात की कि बॉल के ऊपर अगर कोई फोर्स लगे या वैसे मूव कर रही है, चेंजिंग अपनी पोजीशन कर रही है, तो वो किस में होगी, मोशन में होगी। आज हमारा ये लेक्चर था।